इजरायली सेना ने 24 अक्टूबर को एक वीडियो जारी किया जिसमें दक्षिणी लेबनान के टायर में हिजबुल्लाह के कमांड और नियंत्रण परिसर पर हमले दिखाए गए। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल का हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध जारी है। पहले तो नेतन्याहू की सेना हमास और हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट रही है। इजरायली सेना ने मंगलवार को दक्षिण और उत्तर पूर्वी लेबनान और उत्तरी गाजा में जमकर तांडव मचाया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया। लेबनान में युद्ध सिर्फ हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जंग आम नागरिकों से लेकर लेबनानी सैनिकों तक फैल चुका है। एक तरफ इजरायल कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध कर रहा है, दूसरी तरफ वो लगातार आम नागरिकों और लेबनानी सैनिकों को निशाना बना रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने लेबनानी सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। आईडीएफ ने लेबनानी सैनिकों पर भीषण हमले किए हैं, जिसमें एक लेबनानी सेना अधिकारी समेत 3 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10 जख्मी हुए हैं। लेबनानी सेना ने ये जानकारी दी है। लेबनान की सेना ने कहा कि इजरायल के एक हमले में एक अधिकारी समेत उसके 3 सैनिकों की मौत हो गई। लेबनानी सेना की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। हमला तब किया गया जब लेबनान के सैनिक देश के दक्षिणी हिस्से में घायल लोगों को बचाने का काम कर रहे थे। सेना के पोस्ट में कहा गया कि हमला दक्षिणी शहर यातेर के बाहरी इलाके में हुआ है। सितंबर में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चौतरफा युद्ध छिड़ने के बाद से इजरायल के बलों ने 8 बार उसे निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस बात की जांच कर रही है कि हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के दौरान लेबनानी सेना के कई सैनिकों को गलती से नुकसान पहुंचा था या नहीं। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि वह जानबूझकर लेबनान के सैनिकों को निशाना नहीं बनाती है। इससे पहले इजरायल ने रविवार को हुए हमले के लिए खेद जताया था, जिसमें 3 लेबनानी सैनिक मारे गए थे। इजरायल ने कहा था कि उसने उस क्षेत्र में एक वाहन को निशाना बनाया था जहां हिजबुल्लाह ने हाल में हमले किए थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह वाहन लेबनान की सेना का था। ताज़ा जंग से लेबनान के सशस्त्र बलों ने किनारा कर लिया है। लेबनान की सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह हिजबुल्लाह पर अपनी इच्छा थोप सके या इजरायल के जमीनी हमले का विरोध कर सके। इधर इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि मोहम्मद अबू इतिवी मारा गया है। वह हमास का कमांडर था और इजरायली नागरिकों की हत्या और अपहरण में शामिल था। सेना ने यह भी कहा कि अबू इतिवी हमास के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड की अल बुरीज बटालियन में नुकबा कमांडर था, जो साथ ही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का कर्मचारी भी था। इजरायली आरोप के बारे में नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।